नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक और अंग है जिसे हम न्यास परिषद के नाम से जानते हैं। इसका हम अब अध्ययन करेंगे। विश्व में पिछड़े देशों और अविकसित क्षेत्रों का विकास तभी संभव है जब सभ्य और विकसित देश जो है वो उन्हें पर्याप्त सहयोग प्रदान करें। इस अल्प विकसित या अर्ध विकसित या पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास संपन्न क्षेत्र के सहयोग के बिना संभव नहीं है। इस एक मूल भावना पर यह न्यास परिषद आधारित है। न्यास परिषद का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना, न्यास प्रदेशों का स्वशासन की दिशा में विकास करना। ये न्यास प्रदेश वे हैं जो एक प्रकार से पिछड़े हुए या अविकसित या प्रगति के कहना चाहिए मापदंड को पूरा न करने वाले देश हैं। इन देशों को समृद्ध और संपन्न देशों के संरक्षण में रखने का प्रावधान यूएनओ में निश्चित किया गया था। तो ये न्यास प्रदेश स्वशासन की दिशा में ये किसी प्रकार की पराधीनता या गुलामी की स्थिति नहीं है, बल्कि एक सद्भावना के आधार पर पिछड़े हुए पक्ष को सहारा देकर या उसका सहयोग करके उसको विकास के स्तर पर तक लाने का एक सद्भावना का प्रयास है। और इसी सद्भावना में न्यास प्रदेशों को स्वशासन की दिशा में अग्रसर करना, विकास करना इस न्यास परिषद का कार्य होता है। परस्पर अन्योन्याश्रय का भाव जागृत करके, परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना को आधार प्रदान करके मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान जागृत करने का कार्य जो है वो ये न्यास परिषद करती है। इसी प्रकार सामाजिक, आर्थिक या वाणिज्यिक मामलों में, आर्थिक मामलों में राष्ट्रों में परस्पर समानता का विश्वास दिलाना और समानता के इस विश्वास को कायम रखना, आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा जो सहयोग विकास का किया जा रहा है या प्रयास किया जा रहा है, उस पृष्ठभूमि पर परस्पर समानता के व्यवहार को न्यास परिषद पुनः स्थापित करने का या न्यास परिषद उसे और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। न्यास परिषद का जो संगठन है, इस संगठन के अंतर्गत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। चाहे ये स्थायी सदस्य न्यास प्रदेश पर प्रशासन करते हो या नहीं करते हो, ये विचारणीय बिंदु नहीं होता। न्यास परिषद की एक सदस्यता का भाग यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं उनके द्वारा पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस न्यास परिषद में यूएनओ के वे राष्ट्र भी शामिल होते हैं जो न्यास क्षेत्र का प्रशासन करते हैं, और इसके अलावा महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए कुछ सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। जितने न्यास परिषद में न्यास प्रदेशों का शासन करने वाले और न करने वाले सदस्यों की संख्या को समान करने के लिए आवश्यक हो, उतने सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। ये एक प्रकार से अस्थायी प्रकार के सदस्य होते हैं न्यास परिषद के। इसके अतिरिक्त न्यास परिषद अपनी कार्यविधि के नियम और उसकी कार्यवाही का निर्माण स्वयं करती है। साथ ही साथ परिषद आवश्यकतानुसार आर्थिक और सामाजिक परिषद और यूएनओ की जो विभिन्न अन्य निकाय हैं, आवश्यकता के अनुसार न्यास परिषद उनका भी सहयोग प्राप्त कर सकती है। न्यास परिषद के जो काम हैं, इन कार्यों में सबसे पहली बात है कि महासभा से या साधारण सभा से आदेश प्राप्त करके और न्यास जो क्षेत्र है, परिक्षेत्र है, न्यास प्रदेश जो है
इन प्रदेशों की देखभाल करना। फिर प्रशासकीय अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत जो प्रतिवेदन होता है, इस न्यास क्षेत्र का एक प्रशासकीय अधिकारी होता है जो वहाँ पे कार्यों की और सारी एक संपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करता है। तो वो प्रशासकीय अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत जो प्रतिवेदन होता है, इस प्रतिवेदन पर विचार करना और विचार करने के उपरांत कुछ सुझाव और सिफारिशें करना और उस प्रतिवेदन को सुझाव और सिफारिशों के साथ अटैच करके महासभा के पास भेजना, क्योंकि इसमें अंतिम निर्णय जो है विचार का वो महासभा करती है। तो इसलिए न्यास परिषद इस प्रतिवेदन पर अपनी सिफारिशें अटैच करके या साथ लगाकर और महासभा के पास ये प्रतिवेदन भेजती है। साथ ही साथ न्यास क्षेत्र में मूल निवासियों को सरकार के विभिन्न अंगों में स्थान दिलाना, ताकि जन प्रतिनिधित्व वाली सरकार की स्थापना न्यास प्रदेशों में संभव हो सके। वेतन और उनका जीवन स्तर और उनका रहन सहन का जो तरीका है, इसमें विकास करना या इसको एक श्रेष्ठता के स्तर तक लाने का प्रयत्न करना। चिकित्सा या जो अन्य लाभप्रद स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये न्यास प्रदेश के लिए सुलभ करवाना, क्योंकि जैसा हम इसी प्रकार दंड और न्याय व्यवस्था की पद्धति में सुधार करना, उस क्षेत्र की जो कला और साहित्य है, संस्कृति है, उसे प्रोत्साहन करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है वो न्यास परिषद का होता है। क्योंकि जैसा हम पूर्व में देखा है या हमने बात की है कि न्यास परिषद उन क्षेत्रों में कार्य करती है जो क्षेत्र अल्प विकसित है, अर्ध विकसित है, पिछड़े हुए हैं। तो उन क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं होती हैं, सुधार की अपार संभावनाएं होती हैं। इसलिए न्यास परिषद पूर्ण निष्ठा के साथ दंड, न्याय व्यवस्था, वहाँ के अधिकारों की स्थिति, सरकार के निर्माण में जन प्रतिनिधित्व का निर्धारण, वेतन, जीवन स्तर, सभी के संबंध में उत्तरोत्तर एक श्रेष्ठता का आयाम कायम करने के उद्देश्य से कार्य करती है। इसी प्रकार न्यास प्रदेशों के में किस प्रकार से कार्य हो रहा है और ये प्रदेश निर्धारित लक्ष्य की कार्यविधि से बंधे हुए हैं कि नहीं, उनका क्या स्वरूप है, नीतियाँ न्यास प्रदेशों में किस प्रकार से क्रियान्वित हो रही हैं और जो प्रयास न्यास परिषद के द्वारा किए जा रहे हैं, उन प्रयासों से जो अर्ध विकसित क्षेत्र हैं वो विकास के कौन से क्रम में की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, कितना अग्रसर हुए हैं, इन सारी बातों का मूल्यांकन करने के लिए, इनकी जांच करने के लिए न्यास प्रदेशों के निरीक्षण के लिए न्यास परिषद जो है वो एक मंडल भी भेज सकती है, प्रतिनिधि मंडल, सदस्य मंडल या जांच मंडल। और इन मंडलों के माध्यम से जो पराधीन प्रदेश हैं, उन पराधीन प्रदेशों पर एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण कायम करने का प्रयास जो है वो न्यास परिषद करती है। ये अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बढ़ावा देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्ध विकसित और अविकसित देशों को संरक्षण प्रदान करके और राष्ट्रीय हित की पूर्ति में सक्षम बनाने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करती है। न्यास परिषद की सक्रियता से एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया कि न्यास परिषद की सक्रियता और सहयोग से न्यास क्षेत्र जो हैं वो स्वाधीन होते गए, जो पहले किसी विकसित देश के संरक्षण में इस उद्देश्य से रखे गए थे कि इनके विकसित देशों के संरक्षण में रहकर ये अविकसित क्षेत्र जो है वो अपना विकास सहयोगपूर्ण आधार पर अधिक तीव्रता से कर पाएंगे। और उसका एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये देखा गया कि न्यास परिषद की सक्रियता से
अब न्यास क्षेत्र जो हैं वो एक के बाद एक अनेक आधारों पर स्वतंत्र होते गए, स्वाधीन होते गए। इसलिए अब यूएनओ के अंग इस न्यास परिषद को मात्र प्रतीकात्मक महत्व की दृष्टि से ही देखा जाता है। एक समय था जब अनेक देश पराधीनता की श्रेणी में थे, अनेक देश जो हैं वो अविकसित क्षेत्र की गिनती में आते थे, लेकिन न्यास परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से अब न्यास परिषद जो है उसका कार्य बहुत सीमित हो गया, क्योंकि अधिकांश देश जो हैं वो इस न्यास परिषद की सक्रियता से लाभान्वित होकर स्वाधीन होते गए, स्वतंत्र होते गए, और इसलिए अब न्यास परिषद यूएनओ के एक प्रतीकात्मक अंग के रूप में अपनी भूमिका रखता है। धन्यवाद।